और सबसे दुख की बात पता है क्या है? हमें मानसिकता से गुलाम बनाने वाला ये एजुकेशन सिस्टम, हमारी भारतीय संस्कृति के प्रति जहर उगलने वाला ये एजुकेशन सिस्टम, हमें इंफीरियर बनाने वाला ये एजुकेशन सिस्टम आजादी के बाद कुछ माइनर चेंजेस के साथ आज तक चल रहा है। तो आज इस वीडियो में हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। देखो, इस टॉपिक के ऊपर बात करना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि एजुकेशन ही किसी भी देश के नागरिक के चरित्र का निर्माण करती है, उसकी मानसिकता का निर्माण करती है। और मानसिकता कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी ज्यादा डेंजरस है, इस चीज का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसी मानसिकता को चेंज कर कर स्वराज्य खड़ा कर दिया था। उन्होंने स्वराज्य खड़ा करने से पहले कहा था, गुलामी सिर्फ एक मानसिकता है, अगर आप अंदर से गुलाम हैं तो आपको बाहर से गुलाम होने से कोई नहीं रोक सकता। आज हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम हमें अंदर से गुलाम बना रहा है। जब आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम की नॉलेज को लेंगे तब आपको अपना ही भारतीय संस्कृति, अपना ही इंडियन कल्चर इंफीरियर लगेगा और बाहर का कोई वेस्टर्न कल्चर सुपीरियर लगेगा। जब आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम की नॉलेज को लेंगे तो आपको अपनी ही कोई लैंग्वेज, चाहे वो संस्कृत हो, हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, इंफीरियर लगेगी और बाहर की कोई वेस्टर्न लैंग्वेज, इंग्लिश, डच, फ्रेंच, कोई सी भी लैंग्वेज क्यों ना हो, सुपीरियर लगेगी। इस टाइप की इंफीरियरिटी हमारे अंदर इंडियन एजुकेशन सिस्टम डालता है। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि ये एजुकेशन सिस्टम आया कहां से, इसकी क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स है और उन प्रॉब्लम्स की क्या क्या सॉल्यूशन है, इस बारे में हम टोटली बात करेंगे। तो आओ एक एक करके इन चीजों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इस बारे में बात कर लेते हैं कि एजुकेशन सिस्टम आया कहां से। तो इस पूरे कांड की शुरुआत होती है जब हमारे इंडिया में कई सारे इन्वेडर्स, कई सारे आक्रमणकारी हमला करने आते हैं। इन इन्वेडर्स का एक ही मिशन होता है, एक ही मोटिव होता है कि हमें इंटरनली और एक्सटर्नली तोड़ सके, हमारे मन के अंदर से पूरी तरह से भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम हटा दे और अपना कोई पर्टिकुलर रिलीजन हमारे मन के अंदर डाल दे। जब सबसे पहले मुगल्स आए तो उन्होंने इस मिशन को हासिल करने के लिए हमें एक्सटर्नली बहुत ज्यादा तोड़ा। उन्होंने हमारे भारतीय शासकों को, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत ज्यादा शारीरिक पीड़ाएं पहुंचाई, लेकिन वो अपने मिशन में असफल हुए। क्यों असफल हुए? क्योंकि हमारे मन और मस्तिष्क में भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम बहुत ज्यादा था, भारतीय संस्कृति का प्रभाव बहुत ज्यादा था। जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए तो वो ये बात समझ चुके थे कि जब तक हमारे मन और मस्तिष्क में भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम रहेगा, भारतीय संस्कृति का प्रभाव रहेगा, तब तक वो कभी भी हमें गुलाम नहीं बना सकते। इसलिए उन्होंने इंटरनली हमें ज्यादा तोड़ा और अटैक किया हमारे ओल्ड इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर। अब हमारा ओल्ड इंडियन एजुकेशन सिस्टम क्या था? गुरुकुल्स थे हमारे ओल्ड इंडियन एजुकेशन सिस्टम। उस समय गुरुकुल्स हमें भारतीय संस्कृति का ज्ञान प्रोवाइड करवाते थे। उन्होंने एक एक करके सारे गुरुकुल्स को तोड़ दिया और खड़े कर दिए अपने कॉन्वेंट स्कूल्स। अब इन कॉन्वेंट स्कूल्स का मोटिव साफ था, अपने कल्चर को इंडियन कल्चर से सुपीरियर साबित करना, अपनी लैंग्वेज को इंडियन लैंग्वेज से सुपीरियर साबित करना और भारतीय संस्कृति के प्रति जहर उगलना। आई कैन गिव यू अ प्रूफ। ये लेटर जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये एक ब्रिटिशर ने लिखा था ईस्ट इंडिया कंपनी को, इंडिया के लिए। इस लेटर में आप साफ देख सकते हैं कि उस ब्रिटिशर ने लिखा है कि मैं इस पूरी दुनिया में घूमा हूं, लेकिन भारत जैसा समृद्ध देश मैंने आज तक नहीं देखा। ना यहाँ पर कोई चोर है, ना यहाँ पर कोई भिखारी है, यहाँ पर सब लोग बहुत ही ज्यादा खुशहाली से रहते हैं। यहाँ की स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत ज्यादा हाई है, यहाँ का कल्चर बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। इस हालत में हम भारत को कभी भी गुलाम नहीं बना सकते। अगर हमें इसे गुलाम बनाना है तो सबसे पहले हमें इसकी बैकबोन को तोड़ना होगा। हमें इन्हें यह बिलीव दिलाना होगा कि हम इससे ज्यादा सुपीरियर हैं और ये हमसे बहुत ज्यादा इंफीरियर है, और तब जाके हम इन्हें गुलाम बना सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज कर आराम से इस लेटर को पढ़ सकते हैं। और सबसे दुख की बात पता है क्या है? हमें मानसिकता से गुलाम बनाने वाला ये एजुकेशन सिस्टम, हमारी भारतीय संस्कृति के प्रति जहर उगलने वाला ये एजुकेशन सिस्टम, हमें इंफीरियर बनाने वाला ये एजुकेशन सिस्टम आजादी के बाद कुछ माइनर चेंजेस के साथ आज तक चल रहा है। मानसिकता से गुलाम बनाने के अलावा और भी ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसे आज हमारे भारतीय नागरिक सह रहे हैं इसी एजुकेशन सिस्टम की वजह से। उनमें से सबसे पहली मेजर प्रॉब्लम है कि ये एजुकेशन सिस्टम हमें बचपन से ही रैंकिंग में डिवाइड कर देता है। ये एजुकेशन सिस्टम हमें बता देता है कि ये पर्सन फर्स्ट है, ये पर्सन सेकंड है, ये पर्सन थर्ड है, ये पर्सन फोर्थ है, जिसकी वजह से हमारे अंदर ये भावना आती है कि अगर मैं सबसे अच्छा करूंगा और बाकी सब मुझसे बुरा करेंगे तभी मैं खुश रह सकता हूं। ये चीज हमारे अंदर ईर्ष्या पैदा करती है, जेलसी पैदा करती है। सेकंड इसकी मेजर प्रॉब्लम है कि ये एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा फोकस करता है मटेरियलिस्टिक नॉलेज पे और बहुत ही जीरो फोकस करता है स्पिरिचुअल नॉलेज पे, जिसकी वजह से आज के स्टूडेंट्स इमोशनली बहुत ज्यादा वीक होते जा रहे हैं। उन्हें अपने इमोशंस को अच्छे से हैंडल करना नहीं आता, लाइफ की सिचुएशंस को अच्छे से हैंडल नहीं करना आता और बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं। वो इतने ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं कि उन्हें पैसा ही भगवान लगने लगा है। वो पैसे के आगे ना तो अपने माता पिताओं को देखते हैं, ना ही किसी रिश्तों को देखते हैं, और ये पूरी चीज उनके अंदर लालच उत्पन्न करती है। ये ईर्ष्या, ये लालच मनुष्य के ऐसे दूषित गुण है जिसे हमारी भारतीय संस्कृति में सबसे पहले मनुष्य के अंदर से निकाला जाता था। अब मैंने आपको कई सारी प्रॉब्लम्स गिना दी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स गिना दी इस एजुकेशन सिस्टम की, लेकिन इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? इस पूरे झमेले का सॉल्यूशन क्या है? अब इस बारे में बात कर लेते हैं।
देखो सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, सीधी सी बात है, आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम को नकार नहीं सकते, आपको समाज के हिसाब से चलना होगा। बात सत्य है, मैं भी इसे स्वीकृत करता हूं और इसे मानता हूं, लेकिन आप भारतीय संस्कृति के ज्ञान को अपने जीवन का एक हिस्सा बना सकते हैं। आप स्पिरिचुअल नॉलेज को अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बना सकते हैं, जिससे आप इमोशनली स्ट्रांग बनेंगे। आप अपने हर इमोशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, लाइफ की हर सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे और अपने जीवन को स्थिर बना पाएंगे और हमेशा कॉन्शियस रहेंगे कि आप किस संस्कृति का हिस्सा हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद है मेरी इस वीडियो का मोटिव आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो का मोटिव समझ में आया और अगर आपको लगता है ये मोटिव औरों तक भी पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कर दें। मैं मिलता हूं आप सबसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।